जय गुरु जी की संगत जी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही प्यारा सा सत्संग हमारे गुरु जी का। तो मैं आपको सुनाती हूँ। सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना करते हुए कहेंगे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये बात है, एक समय की एक अंकल थे जो गुरु जी के बहुत ही अच्छे भक्त थे, बहुत ही उनको मानते थे। बचपन से ही वो उनकी पूजा करते थे। तो एक बार वह अंकल गुरुजी के आश्रम पे पहुंच गए और गुरुजी की संगत के बीच में जाकर बैठ गए और उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए और वह मन ही मन में इतने खुश हुए। गुरुजी के फेस पे इतना तेज था। उन्होंने पहली बार गुरुजी के दर्शन किए थे और वो उनके पास में जाके उनकी संगत के बीच में बैठ गए थे। लेकिन उनके मन में एक विचार चल रहा था। उन अंकल ने 5 लाख रुपए एक व्यापारी को उधार दिए थे, जो कि वह व्यापारी उन्हें वापस नहीं कर रहा था। अंकल के मन में अचानक से यह विचार आया कि गुरुजी अगर मेरे 5 लाख रुपए मुझे वापस दिलवा दे तो मैं गुरुजी को गुरुजी मानने लगूंगा। लेकिन अचानक से उन अंकल के मन में यह विचार आया कि ज़रा से पैसों के लिए क्या मैं गुरुजी को गुरुजी मानने लगूं? यह तो मेरी बहुत बड़ी मूर्खता होगी। जिनकी मैंने बचपन से पूजा की, जिन्हें बचपन से मैंने इतना माना और आज वो मेरे सामने बैठे हैं और मैं पैसों के लिए, ज़रा से पैसों के लिए अपने गुरुजी को ऐसे नहीं छोड़ सकता। तो पैसे नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं गुरुजी के आश्रम में आया हूँ, उनकी संगत के बीच में बैठा हूँ। ये भी मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। और ये सारी बातें उन अंकल के मन में ही चल रही थी, वो गुरुजी से नहीं बोल रहे थे। तो अचानक से वो गुरुजी के पास आए और उन्होंने गुरुजी के चरणों में मत्था टेका और गुरुजी ने एकदम से उनसे कहा कि अच्छी अकल आई तैनू और जा, मैंने तुझे माफ़ किया। तो वो अंकल एकदम से मतलब उनको आश्चर्यचकित होकर देखने लगे और गुरुजी ने उन अंकल को बस एक छोटी सी बात कही कि मांगो नहीं, मानो। और उन अंकल ने फिर से गुरुजी के चरणों में माथा टेका, गुरुजी का शुक्राना किया और लंगर प्रसाद चखा और वापस से वह अंकल अपने घर चले गए। और इसी तरह एक सप्ताह बीत गया और यकीन मानिए सिर्फ एक सप्ताह बाद ही उस व्यापारी का उन अंकल के पास फ़ोन आया कि मैंने जो आपसे 5 लाख रुपए लिए थे मैं आपको लौटा रहा हूँ। और 5 लाख तो मैं आपके लौटा ही रहा हूँ, साथ में मैं आपको ब्याज के पैसे 3,000 रुपये भी दे रहा हूँ। यह सुनते ही अंकल की आंखों में आंसू आ गए और वह अंकल फ़ोन रखते ही दौड़े दौड़े गुरुजी के आश्रम पर आए और एकदम से गुरुजी के चरणों में अपना माथा टेकते हुए बोले कि गुरुजी, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने आप पे ज़रा से पैसों के लिए शक किया और मैं बचपन से आपको बहुत मानता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ। तो गुरुजी ने उनकी तरफ देखते हुए बोला उन अंकल को कि तू जब भी बड़े मंदिर आए अपने स्वार्थ को चौखट के बाहर कट के आया कर। और वह अंकल फिर से उन्हें आश्चर्यचकित नज़रों से देखते रहे। तो कुछ ऐसी है हमारे गुरुजी की महिमा। तो गुरुजी के इस छोटे से सत्संग से हमें एक संदेश तो मिलता है कि गुरुजी के आश्रम पे जब भी जाएं निस्वार्थ जाएं और सच्चे मन से जाएं, क्योंकि गुरुजी सब जानते हैं। गुरुजी को कुछ भी हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ये भी जानते हैं किसको कब देना है, क्या चाहिए, किसकी क्या ज़रूरत है। तो ये था गुरुजी की कृपा का छोटा सा प्यारा सा सत्संग। और इसी तरह से गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग लेकर मैं आती रहूँगी, आपके साथ शेयर करती रहूँगी। जल्द ही मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।